दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने पद और आम आदमी पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। कैलाश गहलोत ने आज सुबह आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इस्तीफे का ऐलान किया। गहलोत ने केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से लड़ाई करने में बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। पार्टी ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया और कहा कि यह बीजेपी का गंदा षड्यंत्र है। बीजेपी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में ईडी और सीबीआई के बल पर अपनी जीत दर्ज करना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि कैलाश गहलोत के ऊपर काफ़ी ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे थे। उनके परिवार पर भी कई मामले थे, इसीलिए उन्होंने जेल के संघर्ष से बेहतर समझा कि वो बीजेपी में ही शामिल हो जाएं। तो कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। आप पर गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए। गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है आम आदमी पार्टी। लोगों की भलाई से ज़्यादा राजनीतिक एजेंडे पर चल रही है आम आदमी पार्टी, ये कैलाश गहलोत की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र से लगातार लड़ने की वजह से दिल्ली का विकास प्रभावित हुआ है। यमुना की सफाई का वादा पूरा नहीं कर सकी आम आदमी पार्टी। शीश महल जैसे विवादों से आम आदमी पार्टी की साख पर एक बड़ा धब्बा लगा। कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे के वक्त ये सभी बातें और ये आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए, जिसमें मुख्यतः उन्होंने कहा कि केंद्र से संघर्ष के वजह से दिल्ली का विकास बुरी तरह से प्रभावित हुआ और आम आदमी पार्टी अपने चुनावी वादों को पूरा करने में सक्षम नहीं रही है। अब कैलाश गहलोत की जो राजनीतिक शख्सियत है, देखिए, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जाट समाज के बड़े नेता हैं कैलाश गहलोत। 2 बार नजफगढ़ विधानसभा से विधायक रहे। दिल्ली के परिवहन और गृह मंत्री रह चुके हैं कैलाश गहलोत। दिल्ली के पर्यावरण और आईटी मंत्री भी रह चुके हैं। राजनीति से पहले वो पेशे से वकील थे और राजनीति में आने के बाद 2 बार वो नजफगढ़ विधानसभा सीट से विधायक रहे और जाट समाज के बड़े नेता वो माने जाते हैं। देखिए, पिछले कई महीनों से कैलाश जी के ऊपर आप देख रहे होंगे, हर दिन उनको ईडी बुलाया जाता था, उनको आईटी की रेड उनको सामना करना पड़ रहा था। ईडी की भी रेड हुई है। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनको भारतीय जनता पार्टी में ही जाना था। एक चीज इससे क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई चीज ऐसी नहीं है उनको बताने के लिए। वो दिल्ली के अंदर ईडी और सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग दिल्ली के लोगों के काम करने वाली राजनीति के नाम पे वोट मांग रहे हैं। दिल्ली सरकार ने पूर्वांचल समाज के लिए इतना काम किया 10 साल के अंदर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, अमित शाह जी को, वो एक काम बता दें, वो ये बताएं आज खड़े होके कि पूर्वांचल समाज दिल्ली का आपको वोट क्यों दे। एक कारण बता दें। आपके पास तो इतना पैसा था, आप बना देते सारी गलियां। आपने कहा था रजिस्ट्री कराएंगे, क्या रजिस्ट्री कराई आपने? झूठ बोला आपने।